हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं ब्रिजेश, आप सभी को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की तरफ से स्वागत है। तो आइए हम देख रहे हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सेट, मतलब क्वेश्चन सेट जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ हम आपको बताते हैं सबसे कम समय में कितने आसानी तरीका से करना है किसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो भी मिल सके। तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कलम की कीमत 10% घटा दी जाती है, उस कलम को पुनः कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को बढ़ाना होगा। मतलब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या बोला, मान लीजिए कलम का कीमत कितना था बाबू, 100 रुपये। ठीक है, अब इसमें बोला है कि 10% घटा दी जाती है। ठीक है, 10% घटा दी जाती है तो उसका दाम कितना हो गया, नया 90 रुपया। अब बोलता है कि पुनः वापस लाने के लिए, वही कीमत पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कितना बढ़ाना पड़ेगा बाबू, 10 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। कितना में बढ़ाना होगा, नया जो दाम है उस पे ना फिर से हमको वापस लाना होगा। तो नया दाम भागा में नया वाला दाम, आप प्रतिशत में लाना है तो गुना 100। 0 से 0 गया बाबू, कितना आया 100/9 और इसको कीजिए तो 11/9% चलिए यही मेरा आंसर है। तो देखिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है, तो मनोज को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ये आपसे बोला है। देखिए मनोज कितना में खरीदा बाबू, उसके दाम का 3/4। ठीक है, मतलब कि देखिए जो नीचे वाला संख्या होता है वो किसको दर्शाता है, आपको हर बार बताते हैं, वास्तविक को दर्शाता है। वास्तविक दाम को दर्शाता है, मतलब कि एक्चुअल दाम नीचे वाला। और मनोज कितना खरीदा, 4 अगर दाम था तो मनोज कितना खरीदा, 3 में। ये आपको बताता है फ्रैक्शन में, समझे, भिन्न में यही आपको बताता है। यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। देखिए 3/4 है, हम इसको क्या करें 10 से गुना कर दे ऊपर नीचे। ठीक है, तो मेरा बन जाएगा 30/40। ठीक है, मतलब मनोज खरीदा कितना में, 30 रुपये में। मनोज खरीदा 30 में। अब बोल रहा है कि वो एक्चुअल दाम, मतलब जितना उसका दाम था उस पे 20% का वृद्धि। मतलब अगर 40 पे 20% का वृद्धि होता है तो कितना हो जाएगा बाबू, 8 रुपया वृद्धि होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 48 रुपया। मतलब उसको बेचा कितना में, 48 रुपया में, समझे। उसको बेचा 48 रुपया में और खरीदा था 30 रुपया में। उसको लाभ कितना हुआ बाबू, 18 रुपया लाभ हुआ, 18 रुपया। तो मनोज का क्रय मूल्य कितना था, 30 ही था ना। मनोज का क्रय मूल्य 30 और प्रतिशत में लाना है तो गुना 100। 0 से 0 गया, 3 6 18, 6 आया, कितना आया बाबू, 60% हमारा आंसर। तो ऐसे करना है और ऐसे सोचना है। इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है बाबू, थोड़ा सा बस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 16 भेड़े या 12 घोड़े एक मैदान को 20 दिन में खा सकते हैं तथा 5 भेड़े तथा 4 घोड़े उसे कितने दिनों में खा सकते हैं, ये आपसे बोल रहा है। देखिए क्या बोला है, 16 भेड़े, मान लीजिए कि हम 20 है माने, और घोड़े कितना बोला है बाबू, 16 घोड़े, मतलब 16 हॉर्स, इतना बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हम दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा बाबू, 12/16। यहाँ से काटेंगे 4 3 12, 4 4 16, मतलब कि एक दिन में खाने का इसका क्षमता निकल गया। भेड़े का 3 यूनिट खाएगा और घोड़ा जो है, हॉर्स जो है वो कितना, 4 यूनिट खाएगा।
आपसे कितना दिया हुआ है, कुल काम, कुल हमको निकालना होगा कुल काम। कुल काम मतलब कुल कितना घास है ये हमको निकालना पड़ेगा। और कुल घास निकालने के लिए क्या होता है, समय गुना जितना क्षमता है। तो कितना क्षमता है बाबू, 16 खा रहा कितना, 16 भेड़ या फिर 12 हॉर्स। 16 भेड़ लीजिए या फिर 12 हॉर्स लीजिए, समझे, उसको गुना करना पड़ेगा। कितना दिन में खा रहा है, आपका दिया हुआ है 20 दिन में। कितना है बाबू, 20 दिन में। ठीक है, अब देखिए 16 भेड़ का कितना निकला है, 3 गुना 20, यहां से कर दीजिए। 16 तिया कितना हो जाएगा, 48, और 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96। 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96, मतलब कितना आया, 960। ये मेरा निकला कुल काम, ये मेरा निकला कुल काम। अब बोल रहा है कि इसको कुल घास, समझे, मतलब इतना हमको खाना है। कितना को खाना है, 5 भेड़ और 4 घोड़े मिल करके इतना कितने दिन में खाएगा, ये आपसे बोल रहा है। मतलब 5 भेड़ और 4 घोड़े ये मिल करके इतना कितना खाएगा। तो देखिए 960, 5 भेड़ कितना है बाबू, 3 यूनिट प्लस 4, और घोड़े का कितना है, 4 हो गया। 960 भागा 5 दिया 15 और 4 चौका 16, 15 और 16 कितना हो गया 15 और 16 कितना हो गया बाबू, 31। 31 से इसको भागा दीजिए, 31 से भागा दीजिएगा तो आपका कितना आएगा बाबू, देखिए आपका कटेगा नहीं। ठीक है, ये आपका कटेगा नहीं, भिन्न में आ जाएगा, मतलब 30 इतना आपका आ जाएगा। इतना आपका दिन क्या है बाबू, इतना दिन आंसर, ये है मेरा आंसर। तो देखिए ऐसे करना है और ऐसे ही कीजिए, समझे। क्या किए, दोनों का वैल्यू यहाँ से निकालें, 1 यूनिट का मतलब 1 दिन का कितना खाएगा, और उसको यहाँ पे हम पुट कर दिए, बस यही है और कुछ नहीं है, बस कुल काम से इसको भागा देना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोहन एक कार्य को अकेले 3 दिन में करता है और सोहन उसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो मोहन और सोहन मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे बोल रहा है। कितना, मोहन करता है 3 दिन में, सोहन करता है 6 दिन में। देखिए इसको आप एलसीएम मेथड से नहीं, इसको आप सबसे आसान तरीका है, पहला का जितना समय लगा दूसरा का जितना समय लगा, और नीचे क्या करेंगे, दोनों का जोड़। ठीक है, कितना हुआ, नीचे हो गया 9, 3 से 3 को काटे और 3 से 2 बार में आपका कितना आया, 2 दिन आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है, इस तरह से कीजिए, कोई जरूरी नहीं है एलसीएम लेके कीजिए, ये सबसे आसान है। जब भी 2 का पूछे तो आप इसी तरीका से कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक 25 वर्ष व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी। देखिए क्या बोला है कि 10 व्यक्तियों की आयु जो है 2 वर्ष, औसत में 2 वर्ष बढ़ जाता है। क्या बोला, औसत में 2 वर्ष बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति का उम्र 25 वर्ष है, उसके जगह पे कोई नया व्यक्ति जोड़ा जाता है, नया व्यक्ति आता है तब। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है इसको निकालने का तरीका होता है कि जो व्यक्ति बाहर गया, मतलब कि बाहर कौन गया बाबू, 25। ठीक है, बाहर कौन गया है, औसत में से जो व्यक्ति कौन गया है, 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति गया है जिसका उम्र कितना था, 25 वर्ष था। तो जो व्यक्ति बाहर गया उसका उम्र प्लस जितना आदमी है, कितना है, 10 आदमियों की संख्या कितना है, 10, और गुना जितना वृद्धि हुआ है, औसत में जितना वृद्धि हुआ है, तो औसत में कितना वृद्धि हुआ है, 2। यही मेरा आंसर कितना हुआ, 25 प्लस 20 कितना हो गया बाबू, 45।
मतलब जो आदमी नया आया है उसका उम्र कितना होगा, 45 साल। ठीक है, ऐसे करना है और ऐसे सोचना है। आपको क्या बोले हम कि जो व्यक्ति बाहर गया वो प्लस आदमियों की संख्या ये हो गया बढ़ा औसत, ये आपका हुआ फॉर्मूला है। इस पे डालिए और आप निकाल लीजिए। इतना आसान है, यही सबसे आसान तरीका है और ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया है कि 24 सेवों को ऐसे दो भागों में बांटा गया है कि पहले का 7 गुना यदि दूसरे के 5 गुना में जोड़ा जाए तो योग 146 हो जाता है। तो पहला भाग क्या है, ये आपसे बोल रहा है। देखिए क्या बोला, दोनों का योग कितना बोला है बाबू, 24 सेव है। ठीक है, पहले को अगर हम x मान लें तो दूसरे को क्या होगा, 24 माइनस x, ये आपको बोला है। ठीक है, क्या बोला, पहले का 7 गुना, ठीक है, जोड़ दूसरे का 5 गुना का योग कितना बोला है, 146। 146 है, कितना है, हाँ 146 है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। मतलब कि यहाँ हो जाएगा 24 5 कितना होगा 120 और माइनस 5x बराबर 146। देखिए माइनस करेंगे x को, कितना होगा 2x और 146 में 120 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 26। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो x का मान कितना निकल गया, 13। x का मान 13 निकल गया। आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, आपसे बोला है कि पहला भाग कौन सा है। तो पहला भाग क्या है, पहला भाग हमारा क्या माने थे, x माने थे। तो ये मेरा x का मान कितना आया, 13, यही मेरा आंसर। दूसरा भाग बोलता तो 24 में 13 माइनस कर देते हैं, दूसरा भाग मेरा आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया है कि कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है। तो उन गाड़ियों का मतलब और उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा, गति का अनुपात पूछ रहा है, मतलब स्पीड बोल रहा है। ठीक है, देखिए पहला का क्या है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी और किसका, रेलगाड़ी का अनुपात बोला है। रेलगाड़ी का क्या बोला है, चाल का अनुपात। किसका बोला है, गति मतलब वही है। चलिए अब देखिए, निकालने के लिए क्या होता है बाबू, निकालने के लिए दूरी बटा चाल, निकालने के लिए या गति निकालने के लिए हमारा क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी कितना दिया हुआ पहला का, बैलगाड़ी का 24 और समय कितना ले रहा है 3, और इसका कितना है रेलगाड़ी का, तो 120 दूरी है और समय कितना है 2 घंटा। यहाँ से काटे 8 और यहाँ से काटे 60। ठीक है, अब यहाँ से फिर कटेगा, यहाँ से काट लीजिए, आपका हो जाएगा 2 से काटिए 4 बार में और फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 30 बार में, फिर कटेगा 2 से 2 बार में, यहाँ हो गया 15। कितना आया बाबू, 2:15 आंसर। तो हमारा गति कितना निकला अनुपात में, 2:15, यही मेरा आंसर है। तो देखिए ऑप्शन ए है 2:15। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करते रहिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रकम सरल ब्याज पर 5 वर्षों में 5200 रुपया बन जाती है और 7 वर्षों में 5680 रुपया बन जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, ये आपसे बोल रहा है। देखिए क्या बोला, 5 साल में 5200 रुपया और 7 साल में 5680 रुपया बन जाता है। तो 2 साल में कितना बना बाबू, 2 साल में 480 रुपया, तो 1 साल में कितना बनेगा 240 रुपया। ठीक है, ये मेरा कितना निकला, 1 साल का, 1 साल का हमको निकल गया 240 रुपया। हम अगर 5 साल में माइनस कर दें
क्या करेंगे बाबू, 5 साल में माइनस कर देंगे, मतलब कि इसको एक साल में 240, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 1200 रुपया। 5 साल में कितना हो जाएगा 1200, तो यहाँ पे हम 1200 माइनस कर देंगे, मेरा निकला 4000। और ये 4000 क्या है, मूलधन, मूलधन है। ठीक है, मेरा मूलधन निकल गया। हमको ब्याज निकालना, हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो देखिए दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 100 गुना ब्याज भागा मूलधन गुना समय, ये होता है। और मेरा क्या होगा 100 गुना ब्याज कितना मेरा निकला एक साल में 240, मूलधन कितना है 4000, और समय कितना है बाबू एक साल। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ काटे 6, कितना निकला 6%। रेट मेरा कितना, दर मेरा कितना निकला 6% बाबू। तो ऐसे कीजिए, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, यदि एक आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे बोला। देखिए आयत का लंबाई, लंबाई समझ लीजिए कि L, ठीक है, चौड़ाई से मान लीजिए लंबाई 1 से, तो चौड़ाई कितना बोला 23 ज्यादा, इससे 23 ज्यादा हो गया। अब बोला है कि परिधि आपका दिया हुआ है चारों भुजा, समझे, तो परिधि मेरा क्या हो जाएगा 2L + B, ये होता है। और यहां से हम क्या करेंगे 2L, लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है x + 23, ये है। ठीक है, और इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान जो है आपका दिया है चारों भुजों का योग कितना है 206, कितना है 206, ये मेरा क्या है परिधि बाबू। कितना है 206, और यहां से हम भागा देंगे 103 आया। अब करेंगे तो 2x और 23 उधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 माइनस करेंगे डायरेक्ट तो आपका 3 गया और 20 गया, कितना बचा 80। x का मान कितना निकला 40, x का मान निकल गया 40, x का मान निकल गया 40। अब देखिए लंबाई हो गया 40, तो चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई कितना हो गया बाबू 63। हमको बोला कि क्षेत्रफल निकालने, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है बाबू 40 गुना 63, इसको कर देंगे कितना हो जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा आपका 4 3 12 का 2, 6 चौका 24 और 1 25, 25 20 आपका आ गया। ये है आपका क्षेत्रफल। तो ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 मीटर लंबा एक खंबा दीवार के सहारे जमीन के 60 डिग्री कोण पर टिका हुआ है, तो खंबे दीवार की किस ऊंचाई पर पहुंचेगा, ये आपसे पूछा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्या है आपका दीवार है, ठीक है, और इसके सहारे, दीवार के सहारे एक खंबा, समझे, ये खंबा है और ये खंबा है, इसका कितना दिया हुआ है तो 15 मीटर आपका लंबाई दिया है। कितना डिग्री कोण बना रहा है बाबू, तो 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि दीवार की किस ऊंचाई पर है, मतलब कि दीवार का ऊंचाई जो है ये हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए निकालने का तरीका क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ लगाएंगे, मतलब कि साइन 60 डिग्री लगाएंगे। साइन 60 डिग्री कहाँ निकालेंगे बाबू, तो साइन 60 डिग्री इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमको ये वैल्यू दिया है और ये हमको निकालना है। तो लंबाई और कर्ण किस में आता है, तो साइन का फॉर्मूला में आता है। मतलब साइन का फॉर्मूला में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और लंब मेरा कितना दिया है x और कर्ण मेरा कितना है बाबू 15, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो
3/2 और बराबर x/15। और 15 को अगर हटाएंगे तो 15 इधर जाएगा गुना में, ठीक है। 15 को हटाएं, इधर गया क्या, गुना में। इसको काटें, कितना आया बाबू, 7.5। कितना आया, 7.5 गुना, ठीक है। अब देखिए आपका आंसर रूट में नहीं है तो हमको क्या करना होगा, √3 का मान पुट करना होगा। √3 का मान कितना होता है बाबू, 1.732 बराबर x। इससे हम इसको जब भी गुना करेंगे तो आप गुना कीजिए और गुना करके देखिएगा तो आपका x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 12.99। ये मेरा आंसर, इतना मेरा आंसर आएगा बाबू, ठीक है। गुना करके देख लीजिएगा, आपका यही आएगा। तो ऐसे करना है, ठीक है दोस्तों।